विक्की के अंकिता में भी ऐसा ही है। उन दोनों में सामने से तो कुछ नहीं दिखाई दिया। ईशा क्लियर नहीं है अपनी चीज़ों में और वो लड़का तो रिलेशनशिप के लिए तो वो क्लियर है। बच जाती तो डेफिनेटली जो सो रहे थे ना, उनको सोने का टाइम नहीं मिलता। सबसे फर्स्ट मेरा फाइट हुआ था अभिषेक से हुआ था। मनारा को कोई छेड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मनारा आती है हम लोगों से बात करने की, मुनावर बात नहीं करता है, मुनावर बात नहीं करता है। था एक लड़का इतना फोकस कैसे कर सकता है एक ही लड़की पे। हाय गाइस, दिस इज सोनिया बंसल, मैं हूँ देसी फीड पर। मैं भी जानना चाहेंगे कैसा रहा आपका सफर। ओवरऑल शुरू से शुरुआत करें तो कितनी उतार चढ़ाव देखने को मिली आपको बिग बॉस में? उतार चढ़ाव देखने को मिली। सबसे फर्स्ट मेरा फाइट हुआ था अभिषेक से हुआ था और अभिषेक का फाइट रात में हुआ था और सुबह उसने आके सॉरी बोला और मैंने उसको बोला ओके, आगे से ध्यान रखो कि पॉइंट कहाँ जा रहा है। मैंने भी थोड़ा गलत शब्द यूज कर दिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो घर ऐसा है कि हर सॉरी भी माफ़ करना पड़ता है और हर इंसान के बारे में गलतियाँ भी एहसास दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि आप गलतियाँ एहसास नहीं दिलाओगे तो लोगों को बड़ा ईज़ी लगेगा कि सब पागल हैं, मैं ही बहुत आगे हूँ। तो वो गलतियाँ भी जो होती हैं उनको रियलाइज़ दिलाना ज़रूरी है। बिग बॉस से घर से निकलने के समय काफी यादें, काफी मेमोरीज, काफी दोस्ती, काफी दुश्मनी भी निकली है। दुश्मनी तो नहीं है, हाँ, बट इतना है कि मैं बच जाती तो डेफ़िनेटली जो सो रहे थे ना, उनको सोने का टाइम नहीं मिलता। कहीं ना कहीं मुनावर और मनारा के रिलेशन के बारे में कहा जा रहा है आपने एक्सपोज किया था क्या? मैंने एक्सपोज़ नहीं किया था, खान ने ही बताया था, आपने देखा भी हो कि रात में वो रो रही थी और वो उसने बोला भी था कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है और उससे 1-2 रात पहले मनारा आती है हम लोगों से बात करने की, मुनावर बात नहीं करता है, मुनावर बात नहीं करता है। थर्ड दिन ऐसा होता है कि वो मेरे घर में ही आ जाता है डायरेक्ट और बोलता है खाना खाओ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देख के ऐसा लग रहा था एक लड़का इतना फ़ोकस कैसे कर सकता है एक ही लड़की पे। इनफैक्ट एक और जब शायद कौन एक्ट्रेस आई थी, कंगना, अल्लाह। तो उन्होंने बोला किसको आप बचाना चाहोगे? तो उसने यही बोला कि मतलब मनारा को कोई छेड़ेगा तो मैं छोड़ूँगा नहीं। तो ये भी लोगों के में बहुत ट्रेंड हुआ था और वहाँ पे लोग अपने-अपने दिल के पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, कौन किसको पसंद करता है, किसको नहीं पसंद करता है। जानना चाहेंगे कि अभिषेक के बारे में। कहीं ना कहीं अभिषेक ट्रेंड कर रहा है फेयरलेस अभिषेक के टाइम पे, तो क्या कहेंगे, सही में आपको लगता है वो फेयरलेस है? देखो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ईशा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू। ईशा के पॉइंट ऑफ व्यू से ईशा क्लियर नहीं है अपनी चीज़ों में और वो लड़का तो रिलेशनशिप के लिए तो वो क्लियर है। इनफैक्ट वो काम जैसे कि वो कर रहा है, जैसे कि वहाँ पे गेम खेल रहा है, वो भी अच्छे से खेल रहा है। एंड एक बार वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी तो आप किसे टारगेट करेंगे? नहीं, उसको टारगेट करने की क्या ज़रूरत है? टारगेट उसको किया जाता है जब आप किसी को जानते हो। अब हम किसी को जानते नहीं हैं, हम पहले से ही टारगेट करके जाएँगे तो वो अनफ़ेयर है किसी के लिए भी। किसको बोला था? तेरी की तेरी रहेगी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैंने किसको बोला, कोई किसको टारगेट करके बोला, क्योंकि हम अभी भी जैसे इंटरव्यू कर रहे हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं। हाँ, मैंने जिग्ना को बोला होगा डेफ़िनेटली, क्योंकि जिग्ना एक ऐसी बंदी है, आपने पूरे शो में भी देखा होगा, वो जब भी कोई मुद्दा आता है, मैं नहीं जानती, प्लीज़ मेरे से बात मत करो। आप करने क्या गए थे वहाँ? खाना खाने थोड़े ना गए थे। तो आप एक एक मैंने उनसे बोला भी था कि आप जब किचन में खड़े होते हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि उस किचन में कोई एंटर कर जाए, ठीक है? तब भी आप नहीं, ऐसा था तुम्हारे, जब मैं खड़ी हो जाऊँ, तो किसी की हिम्मत है कि उस चेयर पे पैर रख दें? नहीं रख पाएगा। बट आप में हिम्मत नहीं थी। मैंने उनको बोला भी था। मैंने 2-3 बार उनको पुश भी किया था, आपने देखा हो कि दीदी, आप जब किसी को भी काम बाँटोगे तो आपकी सुनी जाएगी, आप ऐसा मत करो। तो उन्होंने नहीं माना। तो उन्होंने, क्योंकि उनको पता था मैं सबके मुँह पे सबकी जैसी रहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो है। घर में दो कपल्स है, दोनों के बीच काफी अनबन चल रही है, उतार चढ़ाव वो भी देख अभिषेक नहीं, एज पर या
नहीं, अनवन तो नहीं है, नील मेरे को नहीं दिखा, क्योंकि मेरे को जब भी दिखते हैं वो एक जोड़े की तरह दिखते हैं। तो मुझे तो नहीं दिखाई दिया उनमें अनवन, क्योंकि घर पे उनका घर दूर है और मेरा सामने है, तो मैं उतना नहीं जाती हूँ। जब भी बाहर झगड़े हो रहे होते हैं तो मैं सुनूँ भी, उनके घर में झाँका नहीं है मैंने कि उनके झगड़े हो रहे हैं। जब भी हमारे साथ में मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं। विक्की और अंकिता में? विक्की के अंकिता में भी ऐसा ही है, उन दोनों में सामने से तो कुछ नहीं दिखाई दिया, बट हाँ मुझे ऐसा पता चला कि विक्की इधर-उधर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसकी वजह से अंकिता थोड़ा ऐसी हो जाती है ऑफ। कहते हैं तुम यूट्यूब वीडियो 7 राइडर आपके दोस्त हैं, उनसे नहीं, मेरा दोस्त नहीं, एक उनको अच्छा रूप दिया था, बट उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे थे, जो कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री को, यूट्यूब को, सीरियल इंडस्ट्री को, सबको ऐसा बोल रहे थे कि हम बहुत नीचे हैं, वो बहुत ऊपर है, क्योंकि उनका थिंकिंग ऐसा है। any message for your fans? हाँ, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप मुझे देखते रहिए। अभी तो फ़िलहाल में हम हैं देसी फ़ीड पे, और आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, और डेफ़िनेटली मेरा एंटर हुआ तो मेरे नई तरीके से मेरी एंट्री होगी। थैंक यू सो मच।